नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश की राजनीति लगातार चर्चा में है और अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद चर्चा हो रही है शीतकालीन सत्र के साथ जवाहरलाल नेहरू का मुद्दा भी जो है वो गरमाया हुआ है। दरअसल विधानसभा सदन से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटा दी गई है और बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाई गई है। अब नेहरू की ये फोटो नई विधानसभा की शुरुआत से ही यहाँ लगाई गई थी। इसी को लेकर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस बेहद गुस्से में है और उनका कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और सरासर हिटलरशाही है। इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है 4 पीएम एमपी के संपादक संजीव श्रीवास्तव सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जिस तरह से क्या नाम बदलकर और फोटोज हटाकर आखिर भाजपा क्या साबित करना चाहती है और ये कौन सी राजनीति कर रही है? देखिए, सवाल यही उठाया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी की जो चित्र था उसे क्यों हटाया गया। ये जो मध्य प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी आसंदी के ठीक पीछे दो चित्र लगे हुए हैं। एक चित्र है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का और दूसरा चित्र था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। दोनों चित्र थे। ये अब 16वीं विधानसभा है जिसका विशेष सत्र कल से आरंभ हुआ है। विधानसभा के चुनाव होने के बाद विधायकों को शपथ दिलाए जाने के साथ जो प्रथम सत्र होता है, विशेष सत्र होता है, उसमें मुख्यतः विधायकों को शपथ दिलाई जाती है। विधानसभा का स्पीकर सुनिश्चित होता है, उनका एक निर्वाचन होता है और भी प्रक्रियाएं कुछ होती हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं। जब कल निगाह पड़ी वो आसंदी के पीछे और फिर वो चित्रों को, पुरानी तस्वीरों को कहीं उकेरा गया, टटोला गया, तो ये साफ निकल के आया कि जो आसंदी के पीछे, अध्यक्ष की आसंदी के पीछे जो पूर्व प्रधानमंत्री, जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनका जो पेंटिंग है, एक बड़ी पेंटिंग थी, उनको हटाकर जो संविधान निर्माता है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की एक नई जो है वो पेंटिंग टांग दी गई। अब इसी को लेकर विवाद है, इसी को लेकर विरोध है। कांग्रेस ने इस पर तीखी आपत्ति की, सदन के बाहर भी इस पर आपत्तियां जतलाई गई हैं और भीतर भी जतलाई गई हैं। कांग्रेस का आरोप यह है कि ये उचित नहीं है। अगर आपको कहीं और भी जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का यदि आपको चित्र टांगना था तो सदन में बहुत सारी जगह थी, टांगा जा सकता था। कम से कम नेहरू जी का जो चित्र है उसे ना हटाते और साथ साथ उनकी भी टांग देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ना उन्होंने ऐसा कोई कहा कि इनकी क्यों टांगी। कांग्रेस का विरोध सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की का चित्र क्यों हटाया गया। वो इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। और अब देखिए, आप जो ये ऐसा भी एक संदेश जाता है जो बार बार प्रधानमंत्री जी टारगेट करते हैं, नेहरू जी को टारगेट करते हैं, या और बीजेपी पूरी की पूरी टारगेट करती है कि नेहरू जी ने कितना देश का नुकसान किया, कहाँ कहाँ गलतियां की। अभी ताजा जो संसद में जो कुछ चल रहा है, खासकर जो कश्मीर को लेकर बातें आई, तब भी बहुत सारी बातें उसमें हुई हैं। और जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं नेहरू जी की नीतियां, नेहरू जी के फैसलों को लेकर एक आरोप लगाए थे। तो कुल मिलाकर ये जो हुआ है, देखिए क्या होता है कि सदन में कुछ भी, खासकर ये जो विधानसभा का पूरा परिसर होता है, ये विधानसभा स्पीकर की मिल्कियत होता है। स्पीकर का ही आदेश निर्देश इस परिसर में चलता है। तो ठीक है, अभी प्रोटेम स्पीकर हैं, अभी आज तक प्रोटेम स्पीकर हैं जो गोपाल भार्गव जी हैं, वो 9वीं बार के विधायक हैं। तो ये माना ये जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि विधानसभा सचिवालय अपने स्तर पर ऐसा कुछ कर ले या सरकार के संज्ञान में ना हो। खासकर जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं उनकी ये संज्ञान में ना लाया गया हो, सदन के नेता होते हैं वे। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है जिसको लेकर थोड़ा सा ये आगाज है, अभी विधानसभा सत्र शुरू है और सत्तारूढ़ दल और खासकर जो उसके नेता हैं, सदन के नेता हैं, वो बार बार ये चाहते हैं कि कुछ यूनानिमस फैसले हों मध्य प्रदेश विधानसभा में। एक जो सत्तारूढ़ दल और प्रतिपक्ष या विपक्ष को लेकर एक सिलसिला रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशंस होते नहीं है अनटिल अनलेस कोई विषयों पर हो जाए, लेकिन बहस भी होगी, हंगामे भी होंगे, विरोध भी जताया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जब कोई ऐसे अवसर होते हैं तो यूनानिमस सी स्थिति दिखती है, कोई तल शमशीरें खिंची हुई नहीं रहती। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, इसके बाद से एक हंगामा तो खड़ा हुआ है, मचा हुआ है। आज भी अब क्या हुआ है, विधानसभा का जो विशेष सत्र इसका दूसरा दिन था और विधायकों की शपथ ग्रहण जो हो रही थी, कुछ बचे हैं 2-3-4 लोग, 5 लोग, उनके अलावा बाकी लोगों ने शपथ ग्रहण कर ली है। आज सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन सदन के बाहर जरूर इस पूरे मसले पे
राजनीति गर्माती रही, दिखती रही। जो सदन में प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष के जो नेता हैं उमंग सिंगार, उन्होंने तो बड़ा ऐसा कटाक्ष किया जिसने थोड़ा सा इस पूरे मामले को और भी गर्मा दिया। उन्होंने जब निकले, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी या जो सत्तारूढ़ दल है कुछ भी कर सकती है, और वही सब आरोप जो केंद्र को लेकर लगाती है कांग्रेस वो लगाए। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि किसी दिन ऐसा ना हो कि गोंडसे की तस्वीर नजर आ जाए। तो ये सब जो चल रहा है कंट्रोवर्सी, ये शायद जो मध्य प्रदेश का विधानसभा है वो एक अपने अलग तरह के एक संसदीय परंपराओं, ज्ञान, उसके अपने जो शैली है काम करने की, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जिसको लेकर बहुत कुछ ऐसा लगा हो जिससे डेंट लगा हो। लेकिन कुल मिलाकर जो ये नेहरू जी का चित्र हटाया गया है, इसे हटाए जाने के बाद से राजनीति गर्म है, और अब ये इशू तो नेशनल इशू हो गया है। निधि, म्यूट है आपका माइक, म्यूट है। जी सर, और क्या आपको लगता है कि क्या भाजपा वाकई में इतिहास से नेहरू और गांधी के नाम को मिटाना चाहती है, और आखिर पार्टी को इससे फायदा क्या होगा? नहीं देखिए, ये तो जो उनकी अपनी राजनीति है, कहीं ना कहीं अब आरोप तो यही खड़े हो रहे हैं, लगाए जा रहे हैं कि नेहरू के नाम को, इतिहास को में मिटाना या उसको भुलाने का एक प्रयास सत्तारूढ़ दल बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश में हो रहा है। केंद्र भी यही कुछ करता है, तो आरोप तो है। लेकिन नेहरू जी एक ऐसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनको लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं हुई हैं, और मुझे लगता है कि जितना इस तरीके का कोई वृतांत होता है या कोई घटनाक्रम होता है तो उसके बाद तो वेटेज तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता है, नेहरू जी को पलटा जाता है। जैसे अभी भी कई बार बीच में बात हुई, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में भरपूर तरीके से नेहरू पर प्रहार किए, या पुराना जो एक उस दौर का शासनकाल था उसको कहीं कटघरे में खड़ा किया, तो हम लोग ये पाते हैं, देखते हैं, हमने जो अध्ययन है, जो आंकड़े हैं जो सामने आते हैं, उसमें निकल के आता है कि गूगल पे उतना ही सर्च नेहरू जी को किया जाता है। युवा पीढ़ी है, जी ये भी कहा जाने लगा है कि चलिए कम से कम प्रधानमंत्री जी, बीजेपी कुछ ऐसा तो कर रही है जिससे कि नेहरू जी को कोई स्मरण कर रहा है, कोई याद किया जा रहा है। भले ही एक उसको जो नेगेटिव जो पहलू पक्ष है सत्तारूढ़ दल बीजेपी या केंद्र की सरकार का, कथित रूप से जो उनका अपने आरोप है वो अपनी जगह है, लेकिन इन सब के बीच जो यूथ है, युवा है, देखिए जब चर्चा होती है तो चर्चा होने के बाद कहीं ना कहीं गूगल बाबा तो है ही, उन पर सर्च तो होते ही है, तो वो सर्च किया जा रहा है। तो एक तरीके से कांग्रेस को तो थोड़ा सा फायदा भी होता है, नेहरू जी की नीति रीति, उनके काम, उनके काज, उसको जानने के लिए उत्सुक होता है यूथ है, युवा है। और ठीक है, जब वो पढ़ेगा, देखेगा, जो इतिहास अभी है उपलब्ध, तो उसके आधार पे कहीं ना कहीं उसके समझ में चीजें आएंगी। तो ऐसा कांग्रेस भी मानती है, और ऐसा आम जन, जो सामान्य जन है या जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका कहना है कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज ना करके अगर आप जो एक सकारात्मक पक्ष हैं, सकारात्मक पहलू हैं, जो वास्तविक इशू हैं, मुद्दे हैं, उन पे यदि कोई राजनीति की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। निधि, जी। तो सर, एक तरफ तो मध्य प्रदेश में विधानसभा में ये सब कुछ हंगामा हो रहा है, तो दूसरी ओर देश की संसद में जिस तरह का कारनामा आपने देखा कि कल इतने सारे सांसद जो है वो सस्पेंड किए गए, आज भी जो है उतनी ही संख्या में सस्पेंड किए गए सांसद, तो आधे से ज्यादा जो है वो निलंबित हो चुके हैं। वो भी एक दिन के लिए नहीं, पूरे के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए जा रहे हैं। तो क्या भाजपा कैसा कैसा लोकतंत्र बनाना चाह रही है? ना किसी को जो सवाल पूछने की इजाजत हो, ना ही जवाब दे सके सत्ता पक्ष को, कुछ भी। मतलब ये हो क्या रहा है संसद में? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये थोड़ा सा इसको लेकर एक मैसेज तो जा रहा है। देखिए जो ब्लेम किया जाता है, देखिए कांग्रेस तो यही कह रही है कि नादिरशाही चल रही है, हिटलरशाही है, बोलने की आजादी नहीं है, और ये इतिहास बना है कि इतनी संख्या में सांसदों को एक साथ सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया जाना, ये इतनी संख्या में कभी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पक्ष और पहलू, और लोकसभा का चुनाव निकट है, तो अब ये तो देश की जनता है, वोटर है, वो अपने फैसले करेगा, होगा। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह की राजनीति, जो मैंने पहले भी कहा कि जो एक ऐसा तबका है जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा तबका है, जिसको की चीजें समझ में आती हैं, वो इन चीजों को पसंद तो नहीं करता है। आप उसको बोलने की, भाई आपसे जवाब ही तो मांग रहे हैं ना, सदन में जवाब देने की तो बात हो रही। संसद की जो सुरक्षा की बात है, सुरक्षा में सभी लोग शामिल हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, विपक्ष हो। ठीक है, आपने जांच बैठा दी है,
यदि ये मांग हो रही कि सदन में वक्तव्य दिया जाए तो क्या बुराई है? अगर प्रधानमंत्री जी तो भरपूर बोलते हैं, यदि वो बोलते हैं। और देखिए, ये जो नेहरू वाला जो मध्य प्रदेश का एक जो पूरा मसला अभी चल रहा है, इसे लेकर एक दिलचस्प सी और एक सचमुच ऐसा जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कांग्रेस की ओर से, वो काबिले गौर है। उसमें कांग्रेस ने ये रखा है सामने कि आप याद करिए कि जब विदेश मंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी पहुंचे थे, और जब उन्होंने पाया था, एक है ये बिल्कुल वृतांत ऐसा है जो दर्ज है इतिहास में, कि जब वो अपने कार्यालय पहुंचे थे तो वहां उन्हें नेहरू जी की चित्र नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने पूछा था कि नेहरू जी का चित्र कहाँ है, उनको हटा दिया गया था। और उस पे जब ये जो वहां जो भी मशीनरी थी, नौकरशाह थे और वो थे, उन्होंने लगा था कि ये सब बड़ा उसको एक पॉजिटिव उसमें लेंगे। लेकिन अटल जी ने बड़ी डांट पिलाई थी। जो इतिहास है उसको आज कांग्रेस ने उसी पूरे वृतांत को उद्धृत किया है इस मामले से जोड़ते। उन्होंने कहा है कि नेहरू जी ने कहा था कि अब नेहरू जी को कैसे आप भूल सकते हो, उन्हें कैसे हटा सकते हो, और उनकी जो चित्र था वो वापस लगवाया गया था। तो इसका उदाहरण दिया गया है कि कम से कम कुछ नहीं तो जो बीजेपी है, उसकी मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वो अपने ही जो नेता हैं, ऐसे नेता जिनकी की दुहाई दी जाती है, जिनके काम काज, जिनके शैली को याद किया जाता है, चाहे वो अदने से लेके आला तक, एक मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक, उनको वो बार बार याद करते हैं। अटल जी युग की बात होती है तो उस अटल युग को क्यों नहीं याद किया जाता, उनका क्यों नहीं उस उनके जो इस तरीके के एक उजले पक्ष थे, और जो वास्तविक में, और अटल जी ऐसे नेता थे कि जिनको सभी पसंद करते थे, कांग्रेस भी पसंद करती थी। याद करिए कि इंदिरा गांधी जी ने एक वक्त में जब दुनिया के समक्ष अपना पक्ष रखना था तो अटल जी को भेजा था कि उनमें इतनी क्षमता है, और अटल जी ने भी बड़ी तारीफ की थी। वो उनको एक अवसर पर दुर्गा कहा गया था। उसके अलग अलग वो थे, वो कहने के जो उस समय की स्थितियां थी, परिस्थिति, उसको लेकर कहा था। तो कुल मिलाकर जब ऐसी बातें होती हैं तो फिर पन्ने इतिहास के पलटे जाते हैं, और पलटे जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो आज की राजनीति है और बीती जो राजनीति है, उसमें जो एक शुचिता थी, या जो एक दूसरे के प्रति लिहाज था, मान था, सम्मान था, उसकी बात होती है। और ऐसे में चाहे वो अनेक बार सत्तारूढ़ दल को कहीं ना कहीं ऐसे स्थितियों का सामना करना पड़ता है जो विचारणीय हो जाती है, और यही स्थिति अनेक बार प्रतिपक्ष कांग्रेस के साथ बनती है। भूल जाते हैं कि उनके जो जिन्होंने पार्टियों को खड़ा किया है, उन नेताओं की क्या शैली थी। तो अब ये भी मसला और ये मामला, जैसे मैंने कहा, ये मामला भी अभी सुर्खियों में तो है ही है। और सुर्खियों में होने के साथ साथ वो उन्होंने अपना साउथ ब्लॉक में जो दफ्तर में काम का संभाला था 1977 में वाजपेयी ने, तब की वो बात थी, जिसे आज कांग्रेस ने उद्धृत किया। निधि जी, जी। और सर, जाते-जाते अब जब बात हो ही रही है मध्य प्रदेश को लेकर, तो एक नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें दिल्ली तलब किया गया था। आज उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर ली है, और एक फोटो उनकी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है कि उन्होंने जेपी नड्डा के गले में जो है शॉल जब उड़ाई, तो किस तरह के कोई भाव नहीं थे उनके चेहरे पर, ना कोई मुस्कुराहट थी, बिल्कुल ही उदास से नज़र आ रहे थे। तो क्या लगता है, बात बनी कि नहीं बनी? देखिए, अब निकल कर तो यही है, उन्होंने उसके बाद बाइट भी दी है। उन्होंने वो एक जो गमछा होता है वो गमछा डाला था, मैं शायद, मुझे जो ध्यान है, या शॉल जो भी हो, वो जी, उन्होंने जी, जी। उनको पहनाई थी। और अब चेहरे के उनके जो रंग हैं वो तो थोड़े से फीके फीके हैं। हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, 16.5 साल जो एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसने रिकॉर्ड बनाया हो बीजेपी के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने के, और जिस तरीके जीत मध्य प्रदेश में ली, उसके बाद जो उनको कहीं नजरअंदाज करने के आरोप लगते हैं, उनके समर्थक तो यही कहते हैं नजरअंदाज किया गया। हालांकि राजनीति में एक ये भी बात है कि आपको सब कुछ तो दिया है, आपको संसद में जाने के कई अवसर मिले, आपको बहुत कम उम्र में विधायक बनाया, पार्टी में बड़े बड़े दायित्व दिए, और आपको इतने लंबे वक्त तक 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। अगर अब नहीं बन पाया, नहीं आपकी पार्टी ने जो सोचा है, कुछ सोचा होगा, जी, जी, तो जी। आपको इसमें निराश, हताश और इस तरीके होने की क्या जरूरत है। लेकिन कुल मिलाकर जो आपने सवाल किया, निकल कर ये आ रहा है, जेपी नड्डा ने भी कहा था कि शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा सिंधिया हो, दोनों ही हमारे एसेट्स हैं, ऐसा उन्होंने कहा था, संकेत दिए थे कि और इनका उपयोग कहीं ना कहीं हम करेंगे। तो आज की भी जो जी, बातचीत जी। शिवराज सिंह चौहान की हुई है, उसके बाद उन्होंने कुल 57 सेकंड मीडिया से बात की, और वही दोहराते रहे कि पार्टी जो जी, हाँ। कहेगी, जैसा पार्टी का निर्देश होगा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वे केंद्र में भी काम करेंगे, राज्य में भी काम करेंगे। तो जो उनकी
भले ही चेहरा फीका हो, लेकिन कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके बारे में जो केंद्र कह रहा था कि हमने उनकी भूमिका को सोच रखा है, तो शायद उनको ये संकेत नड्डा जी ने दे दिए कि आपके लिए हमने क्या कुछ सोच रखा है और क्या कुछ हम आपको दायित्व देने वाले हैं। निधि। जी, जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारियाँ देने के लिए। तो आप देख रहे थे कि ये चर्चा में हम इसी चीज को लेकर चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के विधानसभा में नेहरू की फोटो को हटा दिया गया है, उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस भी जो है वो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा ही रही है बीजेपी के ऊपर। अब इसी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर भाजपा इतिहास को क्यों बदलना चाहती है, आखिर नेहरू के नाम को क्यों मिटाना चाहती है, और क्या ये एक तानाशाही रवैये का प्रतीक नहीं है। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।